अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो तमाम पेरेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की, स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर मरी में जो कैडेट कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन के लिए क्या तरीक़ाकार है, सिलेबस क्या होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, मुख्तलिफ़ किस्म के उनके सवालात थे। तो उस पर वीडियो ज़रूर बनाएं क्योंकि आजकल एडमिशन हो रहे हैं। तो साल में ये 2 दफ़ा होते हैं, हर साल फरवरी मार्च और अक्टूबर नवंबर में। तो ये साल में 2 दफ़ा होते हैं उनके एडमिशन्स, क्लास 5, 6 और 7, 8, 9 के लिए। 8 के लिए उनके लिए ये एडमिशन इनके होते हैं साल में 2 दफ़ा। तो फर्स्ट ईयर के जो होते हैं वो साल में एक ही दफ़ा होते हैं, मई और जून में हर साल। पहले तो ये याद रखिएगा। तो ये सारे के सारे उनके सवालात थे कि सर इन पे एक वीडियो बना दें हमें, तो हमें थोड़ी गाइडलाइन मिल जाए कि हमने क्या करना है और कैसे इसमें प्रोसीजर में हिस्सा लेना है, कैसे हमने बच्चों को सक्सेसफुली वहाँ पे एडमिशन दिलवाना है। तो आज की ये मेरी वीडियो इसी मौजू पे है। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, स्टार्ट करूं, आपसे हस्बे रूटीन हस्बे रिवायत एक वही रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आता रहे और आपके साथ मैं राब्ते में रहूं और आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूं। जी, तो कैसे फ़िज़िकल टेस्ट कैसे होते हैं, उनके मेडिकल कैसा होता है, उनका सिलेबस क्या है, ये सारे के सारे सवालात वीडियो को ठहर ठहर के पॉज कर करके देख लीजिएगा। और आपका जो क्राइटेरिया है कि एज कितनी है, उसकी फ़ी कितनी है, वो सारा जो है वो प्रॉस्पेक्टस की जो चीज़ें होती हैं, उसका सिलेबस क्या है, एज क्या होती है बच्चों की, क्या, ये सारी की सारी चीज़ें अभी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगी। वो ज़रा गौर से देख लीजिएगा, उन सब को नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके ठहर के फिर उसको स्टॉप करके फिर वो सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। ये सारी की सारी चीज़ें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स दे दूँगा, वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर ये सारा कुछ, ज़रा इसको गौर से देख लें। तो वर्स, आज की मेरी वीडियो है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और कैसे आपने तैयारी करनी है बच्चों को वहाँ पे एडमिशन दिलवाने की। दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों का जो फिज़िकल उनका टेस्ट होता है, जो मेडिकल होता है, जो हल्का फुल्का वो सारा कुछ क्राइटेरिया होता है कैडेट कॉलेज मरी में एडमिशन के लिए, वो कैसे आपने करना है। तीसरे मरहले में मैं आपको बताऊंगा कि आपके बच्चों का जो एंट्री टेस्ट होता है, दाखिला टेस्ट, एंट्री टेस्ट, वो बच्चों को तैयारी कैसे आपने करवानी है और वो कैसे बच्चे आसानी के साथ वो करके उसमें एडमिशन ले सकते हैं कैडेट कॉलेज मरी में। तो आइए व्यूअर्स, पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं वीडियो के। तो इसमें सबसे पहले आपको करना ये है कि आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, पेरेंट्स जो हैं उनके अपने शनाख्ती कार्ड, उनका डोमिसाइल, उनकी जो रेजिडेंशियल प्रूफ्स वगैरह जो भी है, उसकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स 6, ये सारी की सारी आपने अपनी और इसी तरह बच्चों की आपने 10 से 12 पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर बनवा लेनी है। वो तस्वीर उनके साथ भी बच्चों का जो स्मार्ट कार्ड होता है CNIC बनने से पहले, वो स्मार्ट कार्ड, उसके बाद उनका बे फॉर्म, उसके बाद उनकी बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारी की सारी चीज़ें, उनके एकेडमिक्स के सर्टिफिकेट्स, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उनके स्कूल के सर्टिफिकेट्स, ये सारे के सारे आपने कलेक्ट करके एक जगह पे इकट्ठे कर लेने हैं। उसके बाद फिर आपने इन सब का 3 सेट बना लेने हैं। 3 सेट बना के इनकी अलग अलग 3 फाइलें बना लें। वो फाइलें आपने अपने पास रख लेनी है ताकि बवक्ते ज़रूरत जब आपको पास ये सारी चीज़ें हों, आपको रिक्वायर हों जहाँ भी, तो आप वहाँ आसानी के साथ ये सबमिट कर लें। ये सारी की सारी चीज़ें लेके आपने अपनी गाड़ी में रख के फिर यहाँ से आपने चलना है, जिस भी शहर से आपने चलना है मरी के लिए एडमिशन के लिए। उसके बाद फिर ये सारी की सारी 3 फाइलें आपने ये बना ली और एक फ़ाइल में आपने यही सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, टेस्टिमोनियल्स, ये सारे के सारे एक फ़ाइल में लगा लें और 3 सेट जो अलग अलग आपने बनाए हुए हैं फ़ोटो कॉपीज़, उन सब को आपने अटेस्टेड कॉपीज़ उनकी बनानी है। अटेस्टेड 3 सेट। सबसे पहले आपने ये सारा काम कर लिया, तैयारी मुकम्मल कर ली। अब आप एडमिशन के लिए चले गए। 300 रुपया फ़ीस है उनकी फ़ॉर्म की। ऑनलाइन आप फॉर्म डाउनलोड करके 300 रुपया बैंक में सबमिट करवा के तो वो आप उसको अप्लाई कर दोगे। उसके बाद फिर आप जाके मरी वहाँ पे सारी चीज़ें सबमिट करोगे बाकायदा। उसके बाद व्यूअर्स, दूसरे मरहले में अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका फ़िज़िकल टेस्ट, इनका मेडिकल टेस्ट कैसे होता है। तो आपने बच्चों को रोज़ाना एक्सरसाइज करवानी है, हल्का फुल्की उनको वर्जिश दौड़ लगवानी है ताकि वो एक्टिव रहें, फिज़िकली स्मार्ट रहें, एक्टिव रहें। उसके साथ साथ उछलना कूदना, मुख्तलिफ PT की एक्सरसाइजेज आपने करवानी है। और वहाँ पे टेस्ट क्या होता है, सुन लें गौर से। एक आध पुशअप्स लगवा लेंगे वो, एक आध वो लगवा लेंगे सिटअप, ठीक है जी।
उसके बाद फिर हल्की सी दौड़ लगवाते हैं वो तकरीबन 100 मीटर तक, ताकि बच्चों का पता चल जाए कि इनके आज़ाद दुरुस्त हैं, इनके फिज़िकली ये ठीक हैं, फिट हैं। उसके बाद फिर उनकी होती है आई साइट चेक करते हैं, आई साइट क्लियर है। उसके बाद फिर इनका चेक करते हैं इनको शुगर वगैरह तो नहीं, कोई ब्लड में कोई मसला तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं। ब्लड टेस्ट लेते हैं, CBC मुकम्मल कंप्लीट ब्लड टेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर वीवर्स इनकी हाइट देख लेते हैं और इनकी एज देख लेते हैं। सबसे ज़रूरी होती है इनकी एज, 5 क्लास के लिए, 6 क्लास के लिए, 7 और 8 और 9 के लिए। तो 9 से 10 साल एज होनी चाहिए इनकी 5 की, और 10 से 11 होनी चाहिए 6 की, इसी तरह 11 से 12 होने चाहिए 7 की, और 12 से 13 8 की, और इसी तरह ये आगे ये सारा क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, आपने वीडियो में वो सारी चीज़ें देख ली हैं। तो ये इस तरह से इनकी एज और इनकी हाइट और उसके बाद इनकी आई साइट मेन ये देखी जाती हैं, ताकि कल को इन्होंने आर्मी में ऑफिसर बनना होता है, कैडेट बनना होता है, उसके बाद फिर इनका मेडिकल क्लियर उस वक्त होता है जब ये ISSB में जाते हैं। लेकिन सारे 10 इनिशियली इनका ये सारा का सारा वो मेडिकल ले लेते हैं, हल्का फुल्का मेडिकल टेस्ट होता है, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है, कुछ नहीं है। एक लाइट सा इंटरव्यू लेते हैं, उस इंटरव्यू में आपके जो एकेडमिक्स हैं बच्चों के, एकेडमिक्स से मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं, थोड़े 2-4 क्वेश्चन होंगे आपके करंट इश्यूज़ पे। मिसाल के तौर पर वो पूछ लेते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो इतना तो बच्चों को पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने बच्चों को बतानी है। प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन है, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर कौन है, उसके बाद चीफ जस्टिस कौन है, IG कौन है हमारे, और आर्मी के मिलिट्री के जो तीनों विंग हैं, एयरफोर्स है, नेवी है, मिलिट्री है, इन सब के हेड, इनके नाम, ये छोटी मोटी चीज़ें बच्चों को आपने सिखा देनी है, आनी चाहिए। अब आ जाते हैं व्यूअर्स तीसरे मरहले में। तो तीसरे मरहले में आपका होता है जी एंट्री टेस्ट, रिटन टेस्ट। उस टेस्ट में आपकी जो एकेडमिक्स एफर्ट्स की, आप 5वीं क्लास का बच्चा है तो 5वीं क्लास का जो इंग्लिश, मैथ, इस्लामिक स्टडीज़ और जनरल साइंस, इनके क्वेश्चन आएंगे जी, गौर से देख लें, सुन लें, मैंने वीडियो में शेयर भी कर दिए हुए हैं। इनके क्वेश्चन आएंगे उसी एकेडमिक्स के रेलिवेंट मुतल्लिका 5 से 10 क्वेश्चन होंगे जो जनरल इश्यूज़ पर बात की होगी, कोई करंट इश्यूज़, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के, प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, वगैरह वगैरह, इस तरह के कोई 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद सारे के सारे एकेडमिक्स के क्वेश्चन होंगे, उनमें आपने मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं ताकि आप उस रेटिंग में आ जाओ, उस ग्रेडिंग में आ जाओ, उस लिस्ट में आ जाओ। इसी तरह से 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं जो सिलेबस है आपका, उसमें ये चारों सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट का आपके मतलब आपसे सवालात पूछे जाएंगे जो आपके सिलेबस के मतलब है। इसको कहते हैं एकेडमिक्स टेस्ट। प्लस इसमें 10 क्वेश्चन वही आ जाएंगे MCQ टाइप, जो मैंने आपको बता दिए करंट इश्यूज़ के, करंट अफेयर से। तो व्यूअर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स भी दे दिए, वो भी सारे के सारे आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा चीज़ों को। उसके बाद जो आपका फर्स्ट ईयर का एडमिशन है उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। व्यूअर्स फर्स्ट ईयर की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये छोटे बच्चों की वीडियो है 5 से लेकर 9th क्लास तक। और ये जो कैडेट बन जाते हैं फिर उनकी लाइफ जो है उसी पैटर्न पे शुरू हो जाती है, फिर वो आर्मी का एक सेटअप बन जाता है, उसको उसी तरह उनको रोज़ाना यूनिफॉर्म पहनाई जाती है, रोज़ाना PT एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं और रोज़ाना ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। वो उनकी ग्रूमिंग ऐसी हो जाती है कि वो फर्स्ट ईयर FSC के बाद ऑटोमेटिकली ऑफिसर बन चुके होते हैं। उनके लिए फिर ISSB क्लियर करना, एक छोटा सा टेस्ट देना, उसके बाद फिर ISSB में बाकायदा चले जाना, फिर उसके बाद उनकी पे शुरू हो जाती है, वो पेइंग कैडेट बन जाते हैं और सारी की सारी चीज़ें फिर आसानी के साथ वो कमीशन ले जाते हैं। तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि बच्चों को कैडेट कॉलेज में एडमिशन दिलवाया जाए ताकि वो आसानी के साथ उस पैटर्न पे चढ़ जाए और अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के साथ साथ अपना करियर भी बना लें और एज एन ऑफिसर आर्मी में आ जाएं, ज्वाइन कर लें। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में। अपने बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा आजकल के हालात के मुताबिक। तो आपको अगर कुछ मज़ीद चीज़ें चाहिए तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा मैंने टेलीफोन नंबर, लिंक्स, हर चीज़ शेयर कर दी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दी है, आप वहाँ पर अपनी मालूमात भी ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।